हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। देखिए बेटा, अभी तक हमने डिस्कस किया एल्कोहल्स एंड फिनोल्स, राइट। तो अगर हम बात करें फिनोल्स की, फिनोल्स में भी हमने उनका नॉमेनक्लेचर सब कुछ डिस्कस किया है। एल्कोहल्स की बात करें उसमें भी हमने उनका नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, प्राइमरी क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, सब डिस्कस किया है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई whether the given alcohol is primary, secondary और tertiary, वो आपको पता करना आना ही चाहिए। कई बार उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका methods of preparation of alcohols. So next one is methods of preparation of alcohols, कि एल्कोहल्स को हम कैसे बना सकते हैं। तो कोई डायरेक्टली तो ऑब्वियसली नहीं पूछेगा आपसे कि क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, लेकिन आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे कन्वर्जन्स पूछे जा सकते हैं। कि जैसे आपसे पूछ लिया इथेनॉल को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करो, इथेनॉल को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करो। तो अगर आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की नॉलेज है कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली वो कन्वर्जन्स कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये एक फंक्शनैलिटी का दूसरे फंक्शनैलिटी में कन्वर्जन बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो फर्स्ट वन इज, हम अलग अलग वैरायटी के कंपाउंड्स को एल्कोहल्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे एल्काइल हैलाइड्स को, जैसे एल्कीन्स को, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को, जैसे एल्कोहल इसको एल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को। तो अगर हम देखें, हम आपके ये जो हैं एल्कोहल्स हम बहुत वैरायटी के कंपाउंड से बना सकते हैं। एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं बेटा, एल्कोहल आप कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं, एल्कोहल आप एमीन से बना सकते हैं, एल्कोहल आप एल्डिहाइड से बना सकते हैं, कीटोन से बना सकते हैं, एस्टर से बना सकते हैं। सो बहुत वैरायटी, ईथर से बना सकते हैं, साइक्लिक ईथर से बना सकते हैं। सो बहुत वैरायटी के कंपाउंड्स को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसी इनमें से किसी से ट्रीट करके एल्कोहल बना सकते हैं। तो वही सारे कन्वर्जन्स हम पढ़ते हैं। सो फर्स्ट वन इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स से कैसे हम एल्कोहल बनाएंगे, राइट। कहीं रास्ते में मान लो कन्वर्जन करते टाइम RX आ गया, RX को ROH में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो ये आपको यहाँ से पता चलेगा। और ये हम ऑलरेडी पढ़ के भी आए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। सो आपके पास अगर कोई एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड को आप किस किस से ट्रीट करेंगे, एक्वस KOH या तो, और मॉइस्ट AG2O सिल्वर ऑक्साइड और AgOH। अगर इन कंपाउंड से हम ट्रीट करते हैं एल्काइल हैलाइड को, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, ROH। क्लियर है सबको। X जाएगा और X की जगह कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा, राइट। सो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको पता है कैन बी SN1 कैन बी SN2, वो रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन रिएक्शन कंडीशंस। रिएक्शन कंडीशंस का मतलब एल्काइल हैलाइड क्या लिया है, और इन सारी कंडीशंस पे ये डिपेंड करेगा। जैसे CH3 CH2 Cl है, अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है इथेनॉल में, CH3 CH2OH, you simply treat this with aqueous KOH या moist silver oxide या silver hydroxide, किसी से भी आप ट्रीट करेंगे to easily get ethyl alcohol. So this is one conversion. Let's say you are having isopropyl chloride CH3 CHCl CH3. If you treat this with moist Ag2O, the product obtained in this case will be CH3 CHOH CH3, right. So from alkyl halide you will be getting alcohol. This is isopropyl alcohol and isopropyl chloride, and this is isopropyl alcohol. So this is a good method, but there are limitations if you are having tertiary alkyl halide.
अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड को हम सेम कंडीशन में ट्रीट करेंगे तो हम क्या चाहेंगे, टर्शरी अल्कोहल बने, लेकिन वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाता है, वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं एल्कीन के। सो ड्यू टू एलिमिनेशन साइड रिएक्शंस यहाँ पे यील्ड बहुत अच्छी नहीं मिलती काफ़ी बार, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। तो अगर हम इसका लिमिटेशन देखें, लिमिटेशन क्या हो रहा है इसका बेटा, ड्यू टू अकम्पनिंग elimination reaction along with substitution SN reaction, the side product alkene is obtained। हमें एल्कीन मिलता है, तो एल्कीन मिलने से ऑब्वियसली हमारे अल्कोहल की यील्ड क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। इनफैक्ट अगर हमारे पास टर्शरी एल्काइल हैलाइड है तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड में जो हमारा मेजर प्रोडक्ट मिलता है वो मेजर प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। सपोज करिए आपके पास एल्काइल हैलाइड है CH3 CH3H CH3 Cl, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। अगर हम इसको एक्वस KOH से भी ट्रीट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा बेटा, आपका एक प्रोडक्ट बनेगा OH विच इज़ योर माइनर प्रोडक्ट, और इसके साथ में हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। सोचिए हम बनाना चाह रहे थे एल्कोहल और हमें मिल गया एल्कीन, तो क्या हमारे काम का रहा ये मेथड? तो टर्शरी एल्कोहल बनाने के लिए तो ये मेथड बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि इसमें हम टर्शरी एल्कोहल अगर बनाना चाहेंगे तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, मेन प्रोडक्ट विल बी alkene rather than alcohol. So that's all about conversion of alkyl halides into alcohols. अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड मैथड बाय यूजिंग एल्कीन्स। एल्कीन्स को यूज़ करके कैसे हम एल्कोहल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाया है, अब हम देखते हैं एल्कीन से हम कैसे बना सकते हैं एल्कोहल। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट मैथड विच इज conversion of alkene into alkyl alcohol. So next one is conversion of or method of preparation by using alkenes. एल्कीन्स को यूज़ करके हम कैसे एल्कोहल बना सकते हैं। तो एल्कीन्स आपको पता है दो तरीके के होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एल्कीन्स। तो कैसे हमें सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एल्कीन से प्रोडक्ट मिलेगा, अब हम देखते हैं। सपोज करिए आपके पास सिमेट्रिक एल्कीन है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, और एसिमेट्रिक एल्कीन है तब हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेट्स सी दोनों केस और किस किस तरीके से हम एल्कीन से बना सकते हैं वो देखते हैं। सिमेट्रिक एल्कीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, जहाँ पे दोनों कार्बन जो डबली बॉन्डेड कार्बन है अगर वो एग्जैक्टली सेम नेचर के हैं, जैसे ये है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 मीन्स इथीन ब्यूट 2ईन, ये इस टाइप के जो एल्कीन्स है हैग 6ईन, दे आर कॉल्ड सिमेट्रिक एल्कीन। और अगर हम बात करते हैं एसिमेट्रिक एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मीन्स प्रोपीन। अब आप खुद सोचिए बेटा, जिस दो कार्बन पे डबल बॉन्ड है, एक पे तो दो हाइड्रोजन है और एक पे एक हाइड्रोजन एक मिथाइल ग्रुप है, तो दोनों का नेचर डिफरेंट हो गया, तो इसको क्या बोला जाता है, एसिमेट्रिक, एंड दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक एल्कीन। तो हम देखते हैं सिमेट्रिक एल्कीन और एसिमेट्रिक एल्कीन से हम कैसे बना सकते हैं एल्कोहल, या कभी भी कन्वर्जन में एल्कीन आए तो हम एल्कोहल कैसे बना सकते हैं। इसको ट्रीट करने के तीन मेथड हैं। एल्कीन से हम तीन तरीके से एल्कोहल बना सकते हैं, याद रखिएगा। पहला है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H2O एसिडिक मीडियम में हम ले तो हमें क्या मिलेगा बेटा, CH3 CH2OH। देखो होना तीनों केस में H2O का ही एडिशन है। किसका एडिशन होना है, H2O का ही एडिशन है। एक कार्बन पे H जाएगा और एक कार्बन पे OH जाएगा। तो पहला केस है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, कि अगर हम एल्कीन्स का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें तो। दूसरा केस आपका क्या है, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन,
सेकेंड केस को क्या बोला जाता है बेटा? मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इसके मैं डिटेल्स डिस्कस करूँगी। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं HgOCO, कंप्लीट रिएजेंट आना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, HgOCOCH3 होल ट्वाइस टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, फर्स्ट केस में, पहले स्टेप में। और दूसरे स्टेप में इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं, HgOCOCH3 होल ट्वाइस टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, फर्स्ट केस। यहीं पे वाटर भी यूज़ करते हैं। सेकेंड केस में इसमें क्या यूज़ करते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड इन एल्कलाइन मीडियम। राइट बेटा। सो देखो इसको क्या बोला जाता है? मर्क्यूरेशन। पहले मर्क्यूरी जुड़ेगा तो मर्क्यूरेशन, और फिर मर्क्यूरी हटेगा तो डीमर्क्यूरेशन या मर्क्यूरेशन रिडक्शन, दोनों नाम है इसके। जैसे ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस था, ऐसे ही ये है आपका मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन या फिर मर्क्यूरेशन रिडक्शन। ठीक है। तो सेकेंड केस में रहा NHBH4OH नेगेटिव रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिडक्शन के लिए प्रोडक्ट विल बी अगेन एडिशन ऑफ H2O, इथेनॉल हमें मिल गया। तो इस प्रोसेस का नाम क्या रहा बेटा? दिस इज कॉल्ड मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, या तो ये बोला जाए, या फिर इसका नाम क्या होगा? मर्क्यूरेशन रिडक्शन। राइट बेटा, ये हो गया हमारा। अगेन विल बी गेटिंग एल्कोहल। थर्ड मेथड की अगर हम बात करें, थर्ड मेथड में क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज करेंगे इन एल्कलाइन मीडियम। इसको बोला जाता है हाइड्रोबोरेशन। राइट, हाइड्रो, इस B2H6 की वजह से क्या नाम आया? हाइड्रोबोरेशन। और ये है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन। तो इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। राइट, इस मेथड में क्या करते हैं? अगेन देयर विल बी एडिशन ऑफ H2O, और हमें क्या मिलेगा बेटा? CH3CH2OH। तीनों केस में एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट मिला है। तीनों केसेस में एग्जैक्टली क्या मिला है? हमें सेम प्रोडक्ट मिला है। और उसका रीजन क्या था? द एल्कीन यूज्ड वाज सिमेट्रिक एल्कीन। राइट बेटा, तो अब हम इन्हीं तीनों मेथड को अप्लाई करते हैं एसिमेट्रिक एल्कीन पे। और यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम कभी भी एसिमेट्रिक एल्कीन लेते हैं तो देखिए मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और एसिडिक हाइड्रोलिसिस दोनों में ही प्रोडक्ट हमें मिलेगा मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से, मार्कोनिकॉव्स रूल, इसमें भी और इसमें भी। बट इस केस में कौन से हिसाब से मिलेगा? एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। रिमेंबर दिस, इन दोनों केसेस में हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मार्कोनिकॉव्स रूल। और इन दोनों केसेस में हमें प्रोडक्ट कैसे मिले? इस केस में हमें प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से। तो हम इन तीनों को कंपैरिजन भी करेंगे और अब हम तीनों के रिएक्शन देखते हैं एसिमेट्रिक केस में क्या होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन नाउ, कि क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले हम एल्कीन्स का करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। देखिए एल्कीन से तीन मेथड है, वन इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस, सेकेंड वन इज मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एंड थर्ड वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. So let's talk about the first method now, that is acidic hydrolysis of alkenes. एल्कीन्स का अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। एसिमेट्रिक एल्कीन लेते हैं बेटा CH3, इसमें भी इनफैक्ट दो मेथड हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन. वन इज इनडायरेक्ट हाइड्रेशन and one is direct hydration. राइट बेटा, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में क्या करेंगे? पहले तो यूज करेंगे एसिड, पहले क्या यूज करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. राइट, क्या होगा? जैसे एल्कीन तो हमने लिया ही नहीं है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इनडायरेक्ट हाइड्रोलिसिस. पहला है इनडायरेक्ट hydrolysis of alkenes.
ये उन एल्कीन्स के साथ माने यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास लेस रिएक्टिव एल्कीन्स होते हैं, जनरली यूज फॉर लेस रिएक्टिव एल्कीन्स के लिए काम में लिया जाता है। जैसे अगर हम यही मेथड लगाते हैं इस पे ईथीन पे, ईथीन में अगर हम सबसे पहले इसको किससे ट्रीट करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, उसके बाद वाटर। इनडायरेक्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब है पहले H2SO4 ऐड होगा और उसके बाद कौन ऐड होगा बेटा, वाटर। तो देखते हैं H2SO4 ऐड होने का मतलब, देखिए H पॉजिटिव लिबरेट करेगा और HSO4 नेगेटिव लिबरेट करेगा। और HSO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये है, क्योंकि H2SO4 में यहाँ OH था, तो H पॉजिटिव जाने से ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। तो एक कार्बन पे जुड़ेगा H पॉजिटिव और एक पे जुड़ जाएगा ये OSO3H। तो हमें यहाँ से क्या मिला बेटा, CH3। इस कार्बन पे चला गया H और इस कार्बन पे क्या चला जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 OSO3H, राइट। अब इसमें हम क्या ऐड कर देंगे बेटा, H2O। अब इसकी हाइड्रोलिसिस हो गया है। तो इनडायरेक्ट हाइड्रोलिसिस, पहले H2SO4 ऐड हुआ, उसके बाद H2O ऐड हुआ है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2OH। ये कैसे ऐड हुआ, यहाँ से आया H2O OHH, तो ये तो निकल गया H2SO4 के फॉर्म में और इस कार्बन से क्या जुड़ गया बेटा, OH जुड़ गया। तो दिस वे वी कैन गेट एल्कोहल आउट ऑफ इट, राइट। अब हम इसका सेकेंड मेथड डिस्कस करते हैं, माने इसी का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। इथीन में अगर हम ऐड करेंगे, इनडायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये होगा, लेट्स से यू आर हैविंग एसिमेट्रिक एल्केन यानी कि प्रोपीन। प्रोपीन में क्या होगा बेटा, CH डबल बॉन्ड CH2। व्हाट यू हैव टू ऐड, अगेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब हमें पता है H2SO4 का एडिशन भी किस हिसाब से होगा, मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से। सो इट विल बी फॉलोइंग मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल में बिकॉज इट विल बी हैविंग टू पार्ट्स, H पॉजिटिव एंड OSO3H नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला जाएगा उस कार्बन पे जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है और पॉजिटिव वाला जाएगा उस कार्बन पे जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, CH3 CH OSO3H CH3। आप खुद सोचिए, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो इस पे कम होने से नेगेटिव पार्ट जाएगा इस पे और इस पे ज़्यादा होने से H पॉजिटिव जाएगा यहाँ पे। और ये जो रिएक्शन है किस टाइप की रिएक्शन है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये किस टाइप का रिएक्शन है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। तो हमें यहाँ से मिल गया है, ये कंपाउंड मिला है, इसको क्या बोला जाएगा, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या होगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। सो दिस इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट और ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगेन सेम वे OHH, ये निकल जाएगा H2SO4 और ये OH यहाँ जुड़ जाएगा। अगर हम डायरेक्ट वाटर ऐड करते तो भी यही होता, OH यहाँ जाता, H यहाँ जाता। इनडायरेक्टली हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो CH3 CH OH CH3। So this way, by doing indirect hydrolysis of alkenes, we can easily get alcohols. बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कौन सा रूल ओबे होगा, मार्कोनिकॉव्स रूल। अब हम डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं कि अगर हम एल्कीन में डायरेक्टली वाटर ऐड करते हैं तो क्या होगा। तो जब हम इनडायरेक्टली कब करते हैं, जब हमारे पास एल्कीन कम रिएक्टिव होता है, और जब हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव एल्कीन होता है तो डेफिनेटली हम क्या फॉलो करते हैं बेटा, डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं। डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस में हमें क्या यूज़ करने की ज़रूरत है, डाइल्यूट H2SO4। इनडायरेक्ट में हमने क्या यूज़ किया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और डायरेक्ट में हमें क्या यूज़ करना है, डाइल्यूट H2SO4। सो नेक्स्ट वन इज बाय इनडायरेक्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के इनडायरेक्ट हाइड्रोलिसिस से हम कैसे बना सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। लेट्स से यू आर हैविंग दिस एल्कीन। अगर हम इस एल्कीन की बात करें, एसिमेट्रिक एल्कीन है, इनडायरेक्ट हाइड्रोलिसिस में हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, डाइल्यूट H2SO4।
डाइल्यूट का मतलब कम H2SO4 है, पानी ज़्यादा है। तो हमें प्रोडक्ट और सिंपली ये भी मिल सकता है H2O H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव, कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 का मतलब भी हाइड्रोनियम आयन है, H2O H पॉजिटिव का मतलब भी हाइड्रोनियम आयन है, और सारे केसेस में किसका एडिशन होना है, H2O का एडिशन होना है। सो एज यूजुअल यहाँ पे भी कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉव्स रूल। H2O हम ऐड करेंगे, H2O में आप खुद सोचो, ये है H2O, ठीक है, इस तरीके से जुड़ा है। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर कम है उस पे जाएगा नेगेटिव पार्ट, और H2O का नेगेटिव क्या है, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। अगर हम देखें तो ऐसे ही स्प्लिटिंग होनी है कि O पे आना है डेल्टा नेगेटिव और इस पे आना है डेल्टा पॉजिटिव। सो नेगेटिव वाला जाएगा जिस पे हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव वाला जिससे आएगा जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH3 CH OH CH3। तो यहाँ से हमने क्या बना लिया है, प्रोपेन टू ऑल। Our product will be propane to all और isopropyl alcohol। अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कीन का एल्कोहल में कन्वर्जन और एल्कोहल का एल्कीन में कन्वर्जन, दोनों ही मैकेनिज्म, दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म क्या होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि मार्कोनिकॉव्स रूल से क्या होना है, एडिशन होना है। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें स्टेप 1 में, क्योंकि रिएक्शन किस टाइप का है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट होना, सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करके कार्बोकटायन बनाना, वो सब हम देख लेते हैं एक बार। सो रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया है। So this is, what type of reaction is this? This is electrophilic addition reaction। ये electrophilic addition reaction है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले H2SO4 क्या जनरेट करेगा बेटा, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ये H पॉजिटिव तुरंत किससे कंबाइन कर जाएगा, H पॉजिटिव कंबाइंस विद H2O एंड गिव्स अस हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया है, हाइड्रोनियम आयन, राइट बेटा। अब देखो जो एल्कीन है अपना, एल्कीन क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, राइट बेटा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव, अटैक ऑफ H पॉजिटिव ऑन एल्कीन। और जब एल्कीन पे अटैक करेगा तो क्या फॉर्म करेगा वहाँ पे, एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। तो देखिए फर्स्ट स्टेप हो गया, H पॉजिटिव जनरेट हो गया। ऑल्दो H पॉजिटिव अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, इतना छोटा है, प्रोटॉन है, तो तुरंत वाटर से कंबाइन करके क्या बना देता है बेटा, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। तो अटैक ऑफ H पॉजिटिव ऑन एल्कीन, एल्कीन अब हमारा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे H पॉजिटिव का अटैक होगा। जैसे H पॉजिटिव किस फॉर्म में यहाँ पे, H3O पॉजिटिव, तो यहाँ से इसमें से H पॉजिटिव निकल के जाएगा, देखिए ऐसे है, ये है H3O पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेकर इसका पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा, अब हाइड्रोजन के पास दो चॉइसेस हैं, आइदर इट गेट अटैच्ड टू दिस कार्बन और टू दिस कार्बन। बट अगर ये इससे जुड़ेगा तो पॉजिटिव इस पे आएगा, प्राइमरी कार्बोकटायन, और अगर ये इससे जुड़ेगा तो पॉजिटिव इस पे आएगा, सेकेंडरी कार्बोकटायन। और कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, हम सबको पता है सेकेंडरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकटायन। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया बेटा, CH3 CH पॉजिटिव CH3। ऑब्वियसली कौन से कार्बन पे पॉजिटिव आ गया है, जहाँ से हमें सेकेंडरी कार्बोकटायन मिल रहा है। सो दिस इज सेकेंडरी कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, सेकेंड स्टेप हो गया है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ H2O यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा, और वो किससे अटैच हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से। सो थर्ड वन इज अटैक ऑफ H2O ऑन
कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। कार्बोकटायन इंटरमीडिएट पे किसका अटैक होगा बेटा? H2O का अटैक होगा। तो वो हम देख लेते हैं कि H2O का अटैक कार्बोकटायन पे कैसे होगा। यहाँ तक अगर क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसको देखते हैं कि कैसे कार्बोकटायन का अटैक इस पे होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। CH3 CH पॉजिटिव CH3, राइट, दिस इज द कार्बोकटायन। इसमें H2O का अटैक होना, H2O, क्योंकि यहाँ पे H2O किसका रोल प्ले कर रहा है बेटा? न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले कर रहा है। तो H2O पे हमें पता है कि HOH ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स हैं, तो लोन पेयर अपना ये किसको देगा? कार्बोकटायन वाले कार्बन को। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? CH3 CH, इससे क्या जुड़ गया बेटा? OH2 और इस पे पॉजिटिव CH3। अब ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर उसको दिया, तो ऑब्वियसली इसके पास कौन सा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और एक चीज़ क्लियर है, अगर हम देखें कभी भी ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन इज वेरी क्लेवर एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ऑक्सीजन कभी भी ऐसे अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, उसको पता है कि मैं क्यों नहीं, मैं नाम भी कमा लूँ। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया और तुरंत उसको पता है कि मेरे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इज मनी वेरी बेचारा ऑफ केमिस्ट्री। हाइड्रोजन को पता है कि कोई भी एलिमेंट आएगा वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्यों दिया? क्योंकि उसको पता है उसके पास कौन अटैच्ड है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली किसको दे सकता है? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन ने अपना नाम भी कर लिया कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, बट ये इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा बेटा? हाइड्रोजन से। तो देखो ये जो सोडियम आयन बना है, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और अल्टीमेटली किसका लॉस हो जाएगा? H पॉजिटिव का। सो यहाँ से क्या हुआ? -H पॉजिटिव, और ये क्या बन गया बेटा? CH3 CHOH CH3, that is isopropyl alcohol. So this is the mechanism of this reaction, which is very important reaction. Competition में simply पूछा जा सकता है कि what type of reaction is this? Electrophilic addition, nucleophilic addition, electrophilic substitution, nucleophilic substitution, or free radical addition. You can find any of the options, but the correct option is this is electrophilic addition reaction. एल्कीन में चाहे आप एसिडिक H2O ऐड करो, एसिडिक मीडियम में चाहे आप HX ऐड करो, दोनों ही रिएक्शंस किस टाइप के हैं बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैकेनिज्म इज़ वेरी सिंपल। H2SO4 ने H पॉजिटिव दिया, वही H पॉजिटिव H2O से कंबाइन होकर H3O पॉजिटिव बनाएगा। यही H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन अपना H पॉजिटिव दे देता है एल्कीन को, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। दिस कार्बोकटायन इंटरमीडिएट अगेन गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल विच इज H2O। H2O से इलेक्ट्रॉन लेगा, अल्टीमेटली देयर विल बी अ लॉस ऑफ H पॉजिटिव। ये वही वाला H पॉजिटिव है जो H2SO4 से गया था। तो एसिडिक मीडियम इज कैटेलाइजिंग द रिएक्शन। यू कैन सी दैट एसिडिक मीडियम इज कैटेलाइजिंग द रिएक्शन। कैटालिस्ट का रोल प्ले कर रहा है एसिडिक मीडियम। H पॉजिटिव वापस आएगा एंड विल बी गेटिंग द एल्कोहल। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, इस रिएक्शन में मैकेनिज्म तो क्लियर है, उसके साथ साथ एक चीज़ क्लियर है दैट दिस रिएक्शन इन दिस रिएक्शन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, और जहाँ जहाँ कार्बोकटायन बनता है वहाँ वहाँ किसकी पॉसिबिलिटी होती है? रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, राइट बेटा। सो इस रिएक्शन में क्या रहा? जो लिमिटेशन इस रिएक्शन का हम बोल सकते हैं वो क्या है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। तो अगर हम देखें एक रिएक्शन में यहाँ पे लिखती हूँ क्या प्रोडक्ट बनेगा उसका आप मुझे बताएंगे। CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH2। मान लीजिए ये एल्कीन है आपके पास, सपोज दिस इज द एल्कीन। क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें यहाँ से? प्लस H2O in acidic medium. Obviously OH will go to the carbon having less number of hydrogen. तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा अपना? CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये दो है तो एक और हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ गया है? OH। टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल मिल गया। सेम वे सपोज करिए हमारे पास ये एल्कीन है, CH डबल बॉन्ड CH2,
वही सेम H3O पॉजिटिव है या डाइल्यूट H2SO4 है या H2OH पॉजिटिव है, कुछ भी मिल सकता है आपको। यहाँ पे अब क्या पॉसिबिलिटी है, देखो इस केस में तो ये कार्बोकटायन हमने बना दिया था, टर्शरी था। इस केस में इस पे गया हाइड्रोजन और इस पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। इस पे पॉजिटिव आने का मतलब सेकेंडरी कार्बोकटायन, और सेकेंडरी कार्बोकटायन से देखो ये H यहाँ जाके टर्शरी बनने के पूरे चांसेस हैं, और जैसे ही H यहाँ जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट होगा, OH किस पे आ जाएगा, इस कार्बन पे। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH3 CH2 CH2 3, और यहाँ से क्या जुड़ गया बेटा, OH। बनना था सेकेंडरी कार्बोकटायन, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। सेकेंडरी के पास कहीं भी टर्शरी अगर बनने का चांस है तो तुरंत बन जाएगा। यहाँ से H जाएगा, यहाँ कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, और इस कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, एंड विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट. So this way we can prepare alcohols from alkenes. Now in the next video we will talk about hydroboration, oxidation and mercuration, demercuration and their mechanism.